हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसे आरोह भाग 2 से लिया गया है और जिसे गजानन माधव मुक्ति जी ने लिखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम मुक्ति बोध जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे और उनकी लगातार स्थानांतरण होता रहता था, जिसकी वजह से इन्हें भी अपने पिता के साथ जाना पड़ता था और इसी वजह से इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी करने के बाद राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, कार्यक्षमता और प्रतिभा का परिचय दिया। जीवन पर्यंत इन्हें संघर्ष करना पड़ा और इसी संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, स्तः से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार इत्यादि इनके कुछ रचनाएं हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्दों को गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में कवि ने कहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मुझे जो भी मिला है, वह मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। वह तुम्हारा दिया हुआ है। तुम्हारा यानी कि कवि अपनी माँ या प्रिया के बारे में कह रहा है। चाहे उसे गरीबी मिली, उसे भी वह गर्वीली कहता है। विचार, वैभव, अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं, स्नेह, जो कुछ भी उसे जीवन में मिला, कवि ने उसे खुशी खुशी स्वीकारा है। कवि कहता है कि ना जाने मेरा तुमसे किस प्रकार का नाता है। मैं जितनी भी भावनाएं अपनी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, वे उतनी ही भावनाएं और अधिक उमड़ती हैं। प्रेम का ना जाने कौन सा झरना मेरे अंदर से बहता रहता है और तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। तो कवि कहता है कि भी मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि कवि अब अंदर से दुर्बल, कमज़ोर पड़ने लग गया है। तो कवि चाहता है कि तुम मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि में उसके अंधेरों में खो जाऊं, कहीं लुप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं और अधिक उजालेपन को सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता मेरे अंदर चुभने लगी है, मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। तो कवि स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसे प्रियतम का सहारा है। तो इस तरह से कवि ने अपने मन के विचारों को, भावों को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन में सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद, उठना गिरना आदि के भावों को अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, जैसा भी है, उसे मैं
सहर्ष खुशी के साथ खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि उन सब चीज़ों को खुशी खुशी क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि जो कुछ भी उसका है वह उसको, उसकी प्रिया को या उसकी माँ को अच्छा लगता है, वह उसी का दिया हुआ है। वह तुम्हें प्यारा है क्योंकि वह उसे प्यारा है, इसलिए कवि को भी वह प्यारा है। गर्बीली गरीबी, गर्बीली स्वाभिमानिनी, मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, ये गंभीर अनुभव, जीवन के गंभीर अनुभव, जो भी एक्सपीरियंसेस थे उसके सब, यह विचार वैभव, और कवि के विचारों का वैभव, जो विचारों की लक्ष्मी उसके पास है, जो धन दौलत है उसके पास विचारों की, दृढ़ता और उसके व्यक्तित्व की जो मजबूती है, दृढ़ता है। भीतर की सरिता, मन में बहती भावनाओं की नदी, यह अभिनव सब, अभिनव, नया, ये सब मौलिक हैं, मौलिक हैं मतलब वास्तविक हैं, अभिनव और सब तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का, इनकी वास्तविकता का एक ही कारण है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, कि उसके जीवन में हर पल हर क्षण जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ जागृत है, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर, जो कुछ जागृत है निरंतर है, वह उपलब्धि है। वह सारी उपलब्धियाँ किससे प्राप्त हुई हैं? वह सब तुम्ही से ही, तुम्हारी प्रेरणा से ही प्राप्त हुई हैं। संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी अनुभूति है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी प्रेरणा से ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी जीवन में प्राप्त की हुई हर उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ या प्रिया को देता है। कवि ने कविता में कहीं पर भी क्लियर नहीं किया कि वह प्रियतम अपनी माँ के लिए शब्द बोल रहा है या प्रियतमा के लिए बोल रहा है, तो इसलिए वह दोनों को ही अपना प्रियतम मानता है। यहाँ संबोधन शैली है, विचार वैभव, भीतर की सरिता में रूपक अलंकार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है, और कवि ने मुक्त छंद के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है, जाने क्या रिश्ता है, कि तुम्हारे साथ ना जाने मेरा क्या संबंध है। जाने क्या नाता है, ना जाने कैसा नाता है, रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूँ, कि मैं अपने भीतर समाये हुए स्नेह रूपी जल को जितना उड़ेलता हूँ, बाहर निकालता हूँ, भर भर फिर आता है। वह फिर बार बार चारों ओर से सिमट कर मेरे मन के अंदर चला आता है और मेरा हृदय भर जाता है। दिल में क्या झरना है, यहाँ कभी प्रश्न अलंकार का प्रयोग करता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई प्रेम का झरना बह रहा है, मीठे पानी का सोता है। वह स्नेह मीठे पानी के झरने के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। भीतर वह ऊपर तुम, इधर कवि के मन में प्रेम है और उधर क्या है, ऊपर तुम मुस्काता चांद, तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से ही संचालित होते रहते हैं। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा जिस तरह से रात भर चांद की रोशनी धरती पर पड़ती है, उसे जगमगाती है, ऐसे ही चांद के समान तुम्हारा चेहरा मुझे जगमगाता रहता है। तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मुझे संचालित करता रहता है। तो कवि का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, आच्छादित है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। रहने का रमणीय है उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता।
ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वह अपने जो उसकी प्रियतमा है उसके स्वरूप को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। वह अपनी प्रियतमा से भूलने का दंड मांगता है। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए ऐसा है जैसे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल जो होता है, पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। जैसे वहाँ पर 6 महीने के लिए अंधेरा रहता है, रात्रि रहता है, तो उसे भूलने का दंड उसके लिए ऐसा होगा। वह उस अंधकार अमावस्या, वह उस अमावस्या की अंधकार में खो जाना चाहता है, लुप्त हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को शरीर पर, अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, अपने चेहरे पर, अंतर और हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। उसी में नहा लूं मैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित होता है चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित छाया हुआ या ढका हुआ। यह उजाला उसके लिए अब कैसा हो गया है, असहनीय हो गया है। और वह इस उजाले को, स्नेह के उजाले को जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, उसके ऊपर छा गया है, अब वह उस उजाले को सहन नहीं कर पा रहा है। रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। अब ये उजाला उसको पीड़ा पहुंचाता है, उसको दुख पहुंचाता है, तो अब वह इस उजाले से निकलकर किसी अंधकार में खो जाना चाहता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो उसकी प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता है, वह उसके अंदर हमेशा मंडराती रहती है। और यही कोमल ममता उसके मन को, उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, जिसके कारण उसकी आत्मा अब क्या हो गई है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और अक्षम, असमर्थ हो गई है। उसके अंदर, आत्मा के अंदर अब वो शक्ति नहीं रह गई कि जीवन के संघर्षों को या इन सब बातों को झेल सके। उसे भविष्य में होने वाली जो अनहोनियाँ होती हैं, अनसर्टिनिटी होती है, डर लगने लगा है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता, भविष्य की आशंका। तो कवि कहता है वह भीतर ही भीतर डरने लगा है कि कभी अगर उसे अपनी प्रियतमा, अपनी माँ या प्रिया के प्रभाव से अलग होना पड़ेगा तो वह अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखेगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहता है बहलाती मन को प्रसन्न करती, सहलाती दर्द को कम करती। अब उसका बहलाना और सहलाना और रह रह कर आत्मीयता, अपनापन जताना उससे सहन नहीं होता। अब कवि इन सब बातों से मुक्त होना चाहता है। अब ये सारी बातें उसे सताती हैं, उसका मन कमज़ोर हो गया है, इन चीज़ों को वह झेल नहीं पा रहा, इसलिए वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो कवि को अपनी प्रियतमा से बहुत अत्यधिक मोह है और वह इस मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली का प्रयोग किया है कवि ने। यहाँ पर कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। तो कवि ने ममता के बादल, दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ और इसलिए वह चाहता है कि वह उसे दंड दे,
उसे दंड की वह याचना करता है, प्रार्थना करता है और ऐसा दंड चाहता है कि वह उससे दूर हो जाए और कहीं अंधेरी गुफा में खो जाए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में। पाताली अंधेरा, धरती के गहराई में पाई जाने वाला अंधेरा, धुंध। गुहा, गुफा। विवर होता है बिल। तो कवि चाहता है कि वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए, अंधेरे में कहीं पाताल में चला जाए जहां उसे किसी का भी ध्यान ना रहे। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, वह उस धुएं के बादलों में खो जाना चाहता है, इतना लापता हो जाना चाहता है कि जहाँ पर उसे स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता। वह उस गहन अंधकार में लापता हो जाना चाहता है जो उसके न होने से बना हो। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कवि को ऐसे लगता है कि वहाँ चाहे यह लापता हो भी जाएगा, गायब हो भी जाएगा, लुप्त हो भी जाएगा, लेकिन ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। कहीं ना कहीं वही उसकी प्रेरणा, वही उसका सहारा रहेगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि के जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है वह सब उसके कारण है, उसकी प्रियतमा के कारण है। चाहे उसकी सत्ता, भविष्य की उन्नति या अवनति या उसकी स्थितियाँ, जिस तरह से कवि रहता है, जो भी सर्कमस्टांसिस है, सारी संभावनाएं उसकी प्रियतमा के कारण ही है। सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, सब उसके कारण का है। सारा कुछ जो भी कवि के आसपास है वह उसकी प्रियतमा के कारण ही है, उसी के कार्यों का वैभव है, उसी के कार्यों की वजह से सब कुछ उसे मिला है। चाहे कवि का दुख है, सुख है, उन्नति है, अवनति है, सब उससे संबंधित है। कवि ने अपने जीवन में हर सुख दुख को, हर सफलता को, हर असफलता को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा है और इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो कवि के जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आईं, सुख दुख की परिस्थितियाँ आईं, हानि लाभ की परिस्थितियाँ आईं, हार जीत की परिस्थितियाँ आईं, सब कुछ कवि को ऐसे लगता है वह उसकी प्रियतमा से जुड़ा हुआ है, उसी से उसे प्राप्त हुआ है, इसलिए वह हर हाल में उसके साथ रहना चाहता है। तो यहाँ कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी प्रियतमा का महत्वपूर्ण योगदान माना है। दंड दो में अनुप्रास अलंकार है और कवि ने इन पंक्तियों में खड़ी बोली और मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो बच्चों, कवि का इस कविता को लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि वह कवि अपने जीवन के हर पहलू का जुड़ाव अपनी प्रियतमा के साथ अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसका जो कुछ है वह सब उसकी प्रियतमा को अच्छा लगता है। चाहे उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, हार जीत आई, जैसा भी समय आया, उसके मन में भावनाएं, उसके विचार, उसके जीवन में मिली उसकी उपलब्धियां, सभी के लिए अपने प्रियतमा को प्रेरक मानता है। तो कवि को लगता है कि वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसे अपना भविष्य अंधकार में लगता है, तो वह अंधकार में गुफा में अकेला जीवन जीना चाहता है। तो इसलिए वह अपनी प्रियतमा को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है।